Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you will be fine. Okay students, today is our lecture number 38 of English book of grade 3. For this lecture, please open your English notebook and open page and mention the date. Today is 12th August 2020 online class assignment and the day is Wednesday. यूनिट 13 मेक द सेंटेंसेस, यानी कि हमारा नोटबुक पे जो काम है वो हम यूनिट 13 के वर्ड सेंटेंसेस करेंगे। ओके, इस तरह से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक साइड पे वर्ड्स एंड द अदर साइड सेंटेंसेस आप राइट करेंगे। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास कैरीज, यानी उठाना। अहमद कैरीज द बास्केट ऑफ फ्रूट, यानी अहमद ने जो है वो एक बास्केट टोकरी यानी कि फ्रूट की टोकरी उठाई हुई है। ठीक है, क्या हमने लिखा? अहमद कैरीज द बास्केट ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट देखिए सैंड कैसल। ओके, आई लाइक टू मेक सैंड कैसल ऑन द बीच, यानी कि जो रेत के बने घर होते हैं। ठीक है, जैसे साहिल समुंदर पर आप अक्सर घर बनाते हैं रेत मट्टी से। ठीक है। कलेक्ट, आई हैव कलेक्ट मैनी स्टैम्प्स, यानी कि मैंने जो क्या किया है कि बहुत ज़्यादा स्टैम्प्स इकट्ठी की हैं। कलेक्ट, इकट्ठा करना। नेक्स्ट देखिए गैदर्स, गैदर्स यानी इकट्ठा। ओके, आई गैदर्स ऑल माई फ्रेंड एट लंच, मैंने अपने दोस्तों को जो है वो लंच पर इकट्ठा किया। जैसे हम अक्सर एक वर्ड यूज़ करते हैं गैदरिंग। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा जहाँ पे इकट्ठा होना सबका। ठीक है, तो क्या हमने इसका सेंटेंस बनाया? आई गैदर्स ऑल माई फ्रेंड एट लंच। नेक्स्ट देखिए स्विम, तैराकी, यानी कि इसका सेंटेंस आई लाइक टू स्विम इन द रिवर, आई लाइक टू स्विम इन द रिवर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे वर्ड सेंटेंसेस थे जो कि हमने नोटबुक पर लिखे। नेक्स्ट हमारा जो है रीडिंग है वो इंग्लिश की बुक पर है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर रीडिंग प्लीज़ ओपन द इंग्लिश बुक एंड ओपन द पेज नंबर 58। हेयर इज़ अ यूनिट नंबर 14 जो हम रीडिंग करेंगे। पहले डेट एंड डे मेंशन 12 अगस्त 2020, रीडिंग एंड द डे इज़ वेडनेसडे एंड द यूनिट नेम इनफिनिटिव्स ऑफ पर्पस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फाइनाइट एंड इनफिनिटिव्स के बारे में पढ़ा था। इनफिनिटिव्स यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हम वर्ब्स को दो बार यूज़ करते हैं और जब सेकंड बार हम वर्ब्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे पहले हम टू का यूज़ करते हैं। ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अरसलान इज़ गोइंग टू द पीओ बॉक्स टू पोस्ट अ लेटर। अब देखिए यहाँ पे गोइंग भी आ गया और पोस्ट भी, तो इससे पहले ये देखिए टू लग गया, यानी अरसलान ख़त अरसाल करने के लिए डाक खाने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। मिस नुसरत इज़ गोइंग टू अ शॉप टू बाय वेजिटेबल्स। अब देखिए गोइंग भी आ गया, बाय भी, टू का यूज़ हुआ सेकंड में। ठीक है, तो क्या होगा कि मोहतरमा नुसरत सब्जियां ख़रीदने के लिए एक दुकान की तरफ जा रही हैं। यहाँ पे देखिए आ शॉप, मीन्स एक, तो हमने इसलिए यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन में आएगा एक दुकान की तरफ। ओके, नेक्स्ट देखें। मिस्टर अजमल इज़ गोइंग टू नेशनल पार्क टू टेक एक्सरसाइज। ओके, देखिए गोइंग भी है एंड टेक, टू वर्ब्स हमारे पास यूज़ हुए हैं। ओके, तो अब मिस्टर अजमल वर्जिश करने के लिए, टेक एक्सरसाइज, वर्जिश करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखें। टू फ्रेंड्स वेंट टू द बीच टू वॉच द सन सेटिंग। सन सेटिंग मीन्स ग़ुरूब आफ्ताब। ठीक है, बीच साहिल समुंदर, दो दोस्त जा रहे हैं कहाँ? साहिल समुंदर पर गए, किस लिए? ग़ुरूब आफ्ताब का नज़ारा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें। रीड द क्वेश्चन एंड आंसर्स, कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनको और इनके आंसर्स को पढ़ें। फर्स्ट, वाई इज़ नुसरत गोइंग टू अ शॉप, नुसरत जो है वो दुकान की तरफ क्यों जा रही हैं? नुसरत इज़ गोइंग टू अ शॉप टू बाय वेजिटेबल्स, नुसरत जो है वो सब्जियां खरीदने के लिए दुकान की तरफ जा रही हैं। नेक्स्ट, वाई डिड टू बॉयज़ गो टू द बीच, दो लड़के जो हैं वो समुंदर की तरफ क्यों गए, साहिल की तरफ?
दे वेंट टू द बीच टू वॉच द सन सेटिंग। वो ग़ुरूब आफ्ताब का नज़ारा करने के लिए साहिल समंदर गए। नेक्स्ट देखें, वाई इज़ मिस्टर अमजद गोइंग टू नेशनल पार्क। मिस्टर अमजद जो है वो नेशनल पार्क क्यों जा रहा है? ही इज़ गोइंग देयर टू टेक एक्सरसाइज। वो वहाँ वर्जिश करने के लिए जा रहा है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का काम था जिसमें हमने यूनिट 13 के वर्ड सेंटेंसेस किए एंड यूनिट 14 का पेज नंबर 58 जो है वो हमने रीडिंग किया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।